हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि कस्टम ऑडियंस करके एक ऑप्शन होता है ऑडियंस टारगेटिंग में, जिसमें हम अपने वेबसाइट की ट्रैफिक के बेस्ड पे ऑडियंस को अपना एड्स फेसबुक ऐड दिखा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि कैसे आप वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा जब भी आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे कोई प्रोडक्ट देखते हैं, जब भी आप फेसबुक पे जाते हैं कुछ ही देर बाद आपको उसका ऐड दिखने लगता है ऑन फेसबुक। ये कैसे होता है? तो इसका एक रीज़न है फेसबुक पिक्सल। तो बेसिकली फेसबुक पिक्सल एक काइंड ऑफ कोड होता है जो ई कॉमर्स वेबसाइट सच एज अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड अदर ई कॉमर्स वेबसाइट अपने प्रोडक्ट के पेजेस पे यूज़ करती हैं। तो उससे क्या होता है कि यूज़र्स का डेटा कलेक्ट हो जाता है, और जब भी आप उनकी वेबसाइट पे अगर प्रोडक्ट नहीं बाय करते हैं, उन्हीं विजिट का यूज़ करके, उन्हीं डेटा का यूज़ करके आपको ऐड फिर से दिखाया जाता है फेसबुक पर उस प्रोडक्ट का। इसे हम बोलते हैं रीटारगेटिंग। तो ये हम लोग फेसबुक के थ्रू कर सकते हैं और फेसबुक पिक्सल इसमें यूज़ होता है। रीटारगेटिंग कैंपेन का बहुत फ़ायदे होते हैं। एक होता है कि उससे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो कम हो जाती है, जिससे आपको कम से कम पैसा खर्चा करना पड़ता है पर कस्टमर ऑन फेसबुक एड्स। ऑल्सो फेसबुक पिक्सल आपको हेल्प करता है ये जानने में कि आपकी वेबसाइट पे कोई बायर कैसे लौटा, यानी रीज़न उसका क्या था। क्या वो पहले ही पेज से लौट गया कि उसने ऐड टू कार्ट करके पेज पे गया, वहाँ पे जाके लौटा। तो उससे रीज़न पता चल जाते हैं कि क्या हो सकता है। क्या माइट भी रीज़न हो सकते हैं कि उसे प्राइस अच्छा नहीं लगा प्रोडक्ट का, कि आपकी वेबसाइट इतनी कॉम्प्लेक्स थी कि समझ में नहीं आया, या अदर्स रीजन हो सकते हैं। तो वो फेसबुक पिक्सल से हमें पता चल जाता है। अब हम जानेंगे कि हाउ वी कैन इंस्टॉल फेसबुक पिक्सल इन आवर वेबसाइट। उसके लिए मैं आपको फेसबुक बिजनेस पेज पे ले जाता हूँ, वहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं फेसबुक पिक्सल को अपनी वेबसाइट पे। हेलो दोस्तों, तो अब हम जानेंगे कि कैसे हम फेसबुक पिक्सल को अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करें, जिससे हम रीटारगेटिंग कैंपेन रन कर पाएंगे। मतलब कि जो विजिटर हमारी वेबसाइट पे ऑलरेडी आ चुके हैं, हम उनको कैसे टारगेट कर पाएंगे फेसबुक ऐड के थ्रू। तो जानते हैं। अभी हम लोग अपने फेसबुक बिजनेस पेज पे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं ऐड सेंटर में। यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं ऑल एड्स पे, एंड ऐड मैनेजर में हम लोग जाते हैं। ओके, तो हम लोग अभी ऐड मैनेजर पे आ गए हैं। अब यहाँ से हमको इस बटन पे क्लिक करना है जहाँ पे बिजनेस टूल लिखा है। यहाँ पे क्लिक करने पे हमें इवेंट मैनेजर दिखता है, तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, हम लोग ये डेटा ये सोर्स पेज पे पहुँचेंगे जब इवेंट मैनेजर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें प्लस आइकन पे क्लिक करना है, ये कनेक्ट डेटा सोर्स के। यहाँ पे जब प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे तो हमें 3 ऑप्शन दिखेंगे, वेब, ऐप एंड ऑफलाइन। ऑफलाइन में हम लोग इन्फॉर्मेशन जो है, अगर हमारे कस्टमर की इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले से है, अगर हमारे पास एक्सेल शीट, डेट, उनका नेम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर्स, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर ऐप है तो ऐप में हमें ऐसा करना है तो वो सेम हो सकता है। अगर ऐप का डेटा को फैच करना है तो उसकी थ्रू ये कर सकते हैं। अगर वेबसाइट के डेटा को फैच करना है और जिसमें हमें फेसबुक पिक्सल यूज़ होता है, तो हम इसको यूज़ करें। तो हम लोग वेबसाइट पे क्लिक करा है एंड गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फेसबुक पिक्सल का यूज़ करके कर रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड फिर यहाँ पे आपको नेम योर पिक्सल, अपने पिक्सल का नाम देना है। कुछ भी दे दीजिए, मान लो डिस्काउंट कूपन। डिस्काउंट कूपन हम लोग इसलिए रख लें कि जनरली जब हम लोग अबंडेंट कार्ड और या रीटारगेटिंग करते हैं, तो जो कस्टमर हमारी वेबसाइट से लौट जाते हैं उनको हम लोग डिस्काउंट ऑफर करते हैं। तो हम लोग उसी थॉट प्रोसेस से मैंने इसका नाम रखा है। तो हम लोग पहले अपनी वेबसाइट का नाम यहाँ डालते हैं, growjunction.com। ये यहाँ पे वेबसाइट का नाम डाल दिया। अब क्लिक करते हैं। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन यहाँ पे देखता है फेसबुक पिक्सल को इंटीग्रेट करने के लिए। एक है वर्डप्रेस, एक है गूगल टैग मैनेजर। तो ज़्यादातर वेबसाइट वर्डप्रेस पे होती है, मेरी भी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है, तो मैं वर्डप्रेस का यूज़ कर रहा हूँ और कंफर्म करता हूँ। ओके, अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है कि वर्डप्रेस पे हम कैसे पिक्सल को अपलोड करते हैं। तो हम लोग के पास 2 फीचर यहाँ पे ये लोग देते हैं कि एडवांस मैचिंग होता है, एक होता है न्यू
मोर ऑफ योर कस्टमर जर्नी इनेबलिंग API के थ्रू ये कन्वर्जन होता है, ये होता है एडवांस फीचर। तो जनरली एडवांस फीचर ही प्रेफर किया जाता है, तो मैंने ये सिलेक्ट किया है। क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमें ऑप्शन दे देगा कि हमें फेसबुक पिक्सल एक, जैसे कि मैंने पहले बोला, एक काइंड ऑफ कोड होता है जो अपनी आपको वेबसाइट पेज पे डालना होता है। तो यहाँ से उस कोड को डाउनलोड करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पे। अब इसी कोड, डाउनलोडेड कोड को हमें अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाके इंस्टॉल करना पड़ेगा और एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो अब हमने ये डाउनलोड करके रख लिया है। अब हमें वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाना होगा, जो मैंने पहले ही से खोल के रखा है। तो जाते हैं यहाँ पे प्लगइन्स में ऐड करना होगा, कोई भी चीज़ें करते हैं तो न्यू ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करते हैं, ये पेज खुलता है और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा अपलोड प्लगइन। तो ये अपलोड प्लगइन पे क्लिक करते हैं, चूज़ फाइल करते हैं। अब जो अभी डाउनलोड फाइल हुई है ये डाउनलोडेड फोल्डर्स में, इसमें क्लिक करते हैं, ओपन क्लिक करते हैं और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देते हैं। ओके, तो हमारी प्लगइन जो है इंस्टॉल सक्सेसफुल हो गई, ये देखिए लिख के आ गया यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे एक्टिवेट कर देना, यहाँ से भी कर सकते हैं और एक इंस्टॉल प्लगइन का अलग अलग से भी होता है, तो हम लोग यहीं से एक्टिवेट करते हैं प्लगइन को। अब हमारी प्लगइन इंस्टॉल हो चुकी है, देखिए ये यहाँ पे सारी प्लगइन्स हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑफिशियल फेसबुक पिक्सल ये इंस्टॉल हो चुकी है। तो नेक्स्ट स्टेप होता है हम लोग सेटिंग में जाके यहाँ पे हमारा फेसबुक पिक्सल दिखाता है, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं कि जो हमारा कोड है वो सेम ही है। तो ये 295 एंड 295 सेम ही है और जैसा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है कि एडवांस मैचिंग इनेबल्ड होना चाहिए, सर्वर API नॉट इनेबल होना चाहिए एंड एक्सेस टोकन नन होना चाहिए। तो हम लोग चेक करते हैं, यहाँ इनेबल्ड है, ये नॉट इनेबल्ड है, यहाँ पे नन है, सेम थिंग। हम सेव कर देते हैं और नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि हम चेक करते हैं कि एक्चुअल में हमारा फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल हो चुका है कि नहीं हो चुका। ओके, तो हमें यहाँ पे अपनी वेबसाइट एड्रेस डालना है और चेक हमें करना है कि एक्चुअल में फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे डालते हैं www.growjunction.com, यहाँ पे कर लिया। हाँ, वेब एड्रेस ठीक है वेबसाइट का, असेंड टेस्ट ट्रैफिक। तो ये फेसबुक अपनी तरफ से सिमुलेट करेगा ट्रैफिक भेजने का और चेक करेगा कि एक्चुअल में ये डेटा कैप्चर कर पा रहा है फेसबुक पिक्सल के थ्रू कि नहीं। तो हमारी वेबसाइट ये खुल गई है एंड अब हम देखते हैं यहाँ पे एक्टिव आ गया है, पहले नॉन एक्टिव था अब एक्टिव हो गया है, तो ये वर्क कर रहा है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम इवेंट सबको सेट करेंगे। इवेंट को सेट करने का मतलब ये है कि हम फेसबुक, हमारी जो भी वेबसाइट है वहाँ पे अलग अलग बटन्स होते हैं, अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, अलग अलग फीचर्स होते हैं। तो सपोज़ करते हैं हमारी ई-कॉमर्स वेबसाइट है, तो हम लोग का कस्टमर क्या करते हैं, ज़्यादातर प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ पे ऐड टू कार्ट करते हैं और परचेस करते हैं। तो हमें चाहिए कि जब भी हमारा कोई भी कस्टमर ऐड टू कार्ट पे आए और अगर वो लीव करता है वहाँ पे से, हमें ये इवेंट को ट्रैक करना है। तो ऐड टू कार्ट पे जब भी क्लिक करता है तो हमें पता चल जाए कि इस कस्टमर ने ये इवेंट को, ये बटन को क्लिक किया है। तो कैसे होगा कि हम पहले ही से ही सेट करके रखेंगे कि ये बटन क्लिक करने पे हमारे पास डेटा फेसबुक की पिक्सल के थ्रू आ जाता है। तो उसके लिए हम लोग फिर से इवेंट मैनेजर पेज पे आ गए, इसको एक बार रिफ़्रेश करना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है ऐड टू इवेंट का। तो जैसे ही ऐड टू इवेंट आता है हमें ये फ्रॉम पिक्सल ऑप्शन है, वहाँ से करना है ऐड टू इवेंट। और दो ऑप्शन है, तो कोडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं कि हमारा कोड मिलता है वो जाके कर सकते हैं। एक टूल हमें मिलता है फेसबुक की तरफ से, तो उसका भी यूज़ करके कर सकते हैं। तो हम लोग टूल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से टूल से क्या होगा कि हम वेबसाइट, यहाँ पे अपना वेबसाइट एड्रेस डालना होगा और हमारी वेबसाइट पे ये फेसबुक एक टूल, एक काइंड ऑफ टूल वहाँ पे सेटअप करेगा, ऊपर से आएगा, जहाँ से हम ईच एंड एवरी बटन को देख सकते हैं। ये अभी मैं करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारी वेबसाइट खुल गई है जैसे कि, और देखिए कि अभी ये टूल ओपन हो रहा है। ओके, तो ये अपना ऑप्शन दे रहा है कि हमें जो भी जिस इवेंट को ट्रैक करना है उसको सेलेक्ट करने के लिए ये बता रहा है कि एसेस करना है।
तो हम गेट स्टार्टेड कर देते हैं। अब हमें जैसे कि हमें ट्रैक करना है जो भी बटन, ट्रैक एनी न्यू बटन, तो हमें ये क्लिक करना है और मैं सेलेक्ट करना है जिस बटन को मैं ट्रैक करना है। तो जैसे कि ये मेरी वेबसाइट है, फ्रंट पेज है, इसमें मुझे ट्रैक करना है कि कोई भी बंदा जो भी कॉन्टेक्ट अस बटन पे क्लिक करता है वो मुझे पता चल जाए। तो मैं बटन पे क्लिक करके, ट्रैक बटन पे क्लिक करके इस बटन को हाईलाइट कर देता हूँ और इस इवेंट को एक काइंड ऑफ नाम देता हूँ। तो इसका कॉन्टेक्ट का मतलब कि एक काइंड ऑफ लीड जनरेट हो रही मेरे लिए। ओके, तो या सिंपल कॉन्टेक्ट भी मैं कर सकता हूँ, तो मेरे ऊपर है तो बटन का क्या मीन होता है। तो अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है और कोई ऐड टू कार्ट है तो है यहाँ पे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन है, वो इवेंट आप असाइन कर सकते हैं। अगर एट द एंड में ऐड टू कार्ट पे चेकआउट बटन पे क्लिक करने पे ऐसा होता है तो आप चेकआउट का भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो अदर आपको बहुत से ऐड टू पेमेंट का भी इन्फॉर्म को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ये सब मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ेगा बटन को क्लिक करके। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको दे देता हूँ कॉन्टैक्ट। ओके, कॉन्टैक्ट मैंने इवेंट असाइन कर दिया, कंफर्म। ओके, तो एक कॉन्टैक्ट पे इवेंट क्रिएट हो गया। अब मैं जाता हूँ कि कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फॉर्म में आ जाता हूँ। अब यहाँ पे मुझे देना है इवेंट कि सबमिट जब भी बटन क्लिक हो तो एक काइंड ऑफ मुझे इवेंट मिले। तो यहाँ पे मैं कुछ भी जॉन समथिंग पहले इससे ईमेल आईडी बड़ी हुई है यहाँ पे हाय, और ये सबमिट बटन को ही मैं मान लेता हूँ एक काइंड ऑफ इवेंट को। जो भी मुझे सबमिट बटन करेगा तो मैं काइंड ऑफ उसे लीड मानूंगा, तो मेरा लीड इवेंट हो जाएगा। तो ये मैं कंफर्म कर देता हूँ। ओके, तो मेरे 2 बटन हो गए। और भी ऑप्शन जैसे कि आपको देख सकते हैं बहुत से ऑप्शन इसको मिलते हैं। फ़िलहाल तो मेरे वेबसाइट पे यही ऑप्शन है तो मैं इन्हीं को चूज़ करता हूँ। ओके, तो ये फिनिश सेटअप करके बटन है, यहाँ पे मुझे क्लिक करना है और ये फाइनली हो गया। ओके, तो हम लोग इवेंट सेटअप कर चुके हैं। अब हम वेबसाइट पे जाते हैं। जैसे यहाँ पे डायरेक्टली नेविगेट करके अपने डेटा सेंटर इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। तो आप देख सकते हैं कि जो लीड एक काइंड ऑफ एक इवेंट जनरेट हो गया, एक कॉन्टैक्ट जो कॉन्टैक्ट बटन पे क्लिक करने पे एक इवेंट है, और एक लीड जो है जो सबमिट बटन पे क्लिक करने पे इवेंट है। तो अब हमें चेक करना है कि ये इवेंट एक्चुअली में ट्रिगर होता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि लीड एंड कॉन्टैक्ट और पेज व्यू होता है कि आपकी कोई भी वेबसाइट विजिट होगी तो उसको ये काउंट कर लेगा। तो अब देखिए यहाँ पे अभी 0-0 है। अब हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट इवेंट पे क्लिक करके कि ये ऑपरेट करता है कि नहीं। हम यहाँ पे टेस्ट ब्राउज़र इवेंट, तो हमने वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं www.grow। तो अभी हमने ये एक इवेंट इस पर कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक किया था कॉन्टैक्ट नाम से। तो यहाँ पे क्लिक करने पे वो इवेंट ट्रिगर होना चाहिए। और एक इवेंट मेरा यहाँ से सबमिट बटन पे होना चाहिए। कुछ भी यहाँ पे सबमिट बटन में मैं क्लिक कर रहा हूँ तो 2 सबमिट बटन को मैंने लीड इवेंट दिया था, तो 2 इवेंट मेरे होने चाहिए ट्रिगर वहाँ पे। देखते हैं कि क्या हुआ। तो आप देख सकते हैं तो लीड पे हुआ है और कॉन्टैक्ट पे हुआ है इवेंट, प्रोसेस में हो रहा है। कुछ टाइम के बाद ये इवेंट दिखा देता है यहाँ पे कि ये हुआ है। तो उसी हिसाब से एक बार रिफ़्रेश करके देख लेते हैं एक बार रिफ़्रेश करके। तो अभी वेट कर रहा है, तो इस आई थिंक इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम फॉर एक्चुअली द इवेंट को यहाँ पे शो करने में कुछ टाइम लेगा, मगर ये ऐसे ही कैप्चर कर लेता है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे जैसे ही आपका ये इवेंट ट्रिगर हो जाते हैं, ये सब चीज़ हो जाता है, अब आपको इसी का डेटा यूज़ करके आपको ऐड रन करना है इन डेटा के बेसिस पे कि जो कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आते हैं, इन इवेंट को क्लिक करते हैं लीड या कॉन्टैक्ट या ऐड टू कार्ट या ऐड टू चेकआउट बटन पे, और
किसी रीज़न से वो ख़रीदते नहीं चीज़ें या कुछ भी एक्शन जो आप चाहते हैं कन्वर्जन वो नहीं करते हैं, आपको फिर से उनको ऐड दिखाना है, तो उनके लिए कैसे आप कैंपेन जनरेट करते हैं इस डेटा का यूज़ करके। यहाँ पे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे ऐड, अगर क्रिएट ऐड करेंगे तो आपको वहाँ पे चले जाएंगे। यहाँ से पहले हम कस्टम ऑडियंस को दिखाते हैं कि कैसे यहाँ से कस्टम ऑडियंस को क्रिएट करके इसी कस्टम ऑडियंस को हम ऐड में यूज़ कर सकते हैं। यह कस्टम ऑडियंस पे आप जाइए और यहाँ पे ऐड अकाउंट जो होगा, एक अकाउंट ऐड अकाउंट आपका लिंक होना चाहिए इस पिक्सल के साथ। तो यहाँ पर टेस्टिंग ऐड अकाउंट पहले ही से मैंने बना के रखा है, उसको लिंक कर दिया है। तो आप जब कस्टम ऑडियंस पे आएंगे दोस्तों, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे ऐड पीपल टू योर ऑडियंस करके है, और यहाँ पे डिस्काउंट कूपन जो पिक्सल का नाम है, आईडी है, वो आपको दिखेगा। अब यहाँ पे अगर आपका पिक्सल 30 दिन तक का इंस्टॉल हो गया हो, अगर मैंने आज पिक्सल यूज़ किया हो, आज से 30 डेज़ के बाद जितने भी लोग मेरी वेबसाइट पे आए होंगे, तो उनका जो भी उन इवेंट का जो ट्रिगर होगा, उनका डेटा मेरे पास होगा और उन बेसिस में ऐड रन कर सकता हूँ। मगर अभी ही मैंने इस पिक्सल को अपलोड किया है, अभी ये इम्पॉसिबल है करना। मगर मैं आपको एक आइडिया दिख देता हूँ कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप जैसे कि यहाँ पे अभी हर विजिटर, जो भी आउल की वेबसाइट के भी विजिटर आ रहा है, वो ऑप्शन पहले से ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है, तो जो भी विजिटर आ रहा है उस पर आपका ऐड हो सकता है। मगर मुझे एक स्पेसिफिक ऑडियंस चाहिए जो इवेंट से रिलेटेड है, तो मुझे ऐसी ऑडियंस चाहिए जिसने मेरा जो इवेंट जो मैंने सेट किया था, याद करिए, एक कॉन्टैक्ट अस वाला था जिसका मैंने कॉन्टैक्ट नाम रखा था, एक तो सबमिट बटन वाला जिसका लीड नाम रखा था। तो मुझे वो लोग चाहिए जिन्होंने कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, ओके, एंड मैंने उनको इंक्लूड किया। तो 30 डेज़ के अंदर जिन लोगों ने भी कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया होगा, और मुझे उनको एक्सक्लूड करना है जिन्होंने सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया, क्योंकि उनकी लीड तो मेरे पास पहले ही से आ गई। ओके, तो अगर मैं एक और एग्जांपल दूं इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है और आपके कोई विजिटर ने ऐड टू कार्ट ऐड किया, यहाँ पे आप ऐड टू कार्ट क्लिक कर दीजिए इवेंट, और दूसरे में एक्सक्लूड कर दिए जिन्होंने चेकआउट कर लिया और पेमेंट कर दिया है, तो उन लोगों को आपको क्यों नहीं, उन लोगों को तो आपको ऐड दिखाना नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी परचेस कर चुके हैं। उनको आपको उनको टारगेट करना है जिन्होंने नहीं किया, जो आपकी वेबसाइट से लौट गए। तो ये ऑप्शन उन लोगों को एक्सक्लूड कर सकता है। तो ये हो गया, आप नाम दे देंगे कुछ भी, डिस्काउंट ऑफर फॉर retargeting समथिंग, ओके, एंड क्रिएट ऑडियंस कर देंगे। अब ये ऑडियंस हमारी क्रिएट हो जाती है, ओके, तो ये ऑडियंस हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब हम चाहें तो इस ऑडियंस का यूज़ करके क्रिएट ऐड कर सकते हैं। जब हमारा ऑडियंस सेक्शन आता है क्रिएट ऐड में, हम लोग कस्टम ऑडियंस में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं, कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं फेसबुक पिक्सल का एक रीटारगेटिंग कैंपेन चलाने के लिए, जिससे हमारा कन्वर्जन जो है इम्प्रूव करेगा। तो नाउ आपका फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल हो गया है आपकी वेबसाइट पे आपके डिफरेंट इवेंट्स के रिगार्डिंग, और अब इन इवेंट्स के बेसिस पे आप ट्रैक कर पाएंगे अपनी ऑडियंस का। नाउ इसके आगे जो भी कस्टमर आपकी वेबसाइट पे विजिट करता है, आपको इसका डेटा मिल पाएगा और उसके ऊपर आप रीटारगेटिंग कैंपेन रन कर पाएंगे। तो ओवरऑल ब्रॉड पिक्चर अगर मैं इसकी दूं तो हो सकता है कि आपकी पहले से वेबसाइट पे विजिटर आते हो, तो उस पर आप रीटारगेटिंग कैंपेन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आपकी न्यू वेबसाइट है, उस पर आपने फेसबुक कैंपेन रन कराया बेस्ड ऑन अ मैनुअल ऑडियंस। उसके बाद जब वेबसाइट पे आपके विजिटर आने लगे, उन डेटा का यूज़ करके आप रीटारगेटिंग कर सकते हैं। मगर ये जान के रखिए कि फेसबुक रीटारगेटिंग कैंपेन चलाने से पहले फेसबुक पिक्सल आपकी वेबसाइट पे इंस्टॉल होना चाहिए। सो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रहे। आगे भी मैं इससे रिलेटेड वीडियो बनाता रहूँगा डिजिटल मार्केटिंग पे और डिजिटल बिजनेस से रिलेटेड। So please like this video, subscribe to this channel and click on the notification icon so that आपको जब भी मैं वीडियो नया बताऊँ आपको नोटिफाई होता रहे। Thank you for watching this video. See you next time.